नमस्कार, मैं दीपिका मिश्रा आप सभी लोगों का बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 8 हिंदी सेकेंड वर्तिका में चैप्टर 16 हमारा संधि ये चैप्टर पढ़ेंगे। संधि का अर्थ होता है मेल। निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, प्रति प्लस एक प्रत्येक। संधि विच्छेद, जब जुड़े हुए वर्णों को एक दूसरे से अलग किया जाता है तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे नरेश, अगर हम इसको अलग करते हैं तो ये किस में टूटेगा? नर प्लस ईश। सज्जन किस में टूटेगा? सत प्लस जन। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय इज इक्वल टू विद्यालय। यहाँ पर क्या हो रहा है? विद्या का बड़ा और आलय का बड़ा दोनों स्वर हैं और दोनों के मेल से स्वर संधि का निर्माण हो रहा था। ये स्वर संधि है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयाधि संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? ह्रस्व या दीर्घ छोटा छोटी छोटा ऊ के आगे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ छोटा छोटी छोटा ऊ आए तो दोनों मिलकर बड़ा बड़ी और बड़ा ऊ हो जाते हैं। जैसे पर प्लस अधीन पराधीन, सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त, भोजन प्लस आलय भोजनालय, महा प्लस आत्मा महात्मा, रवि प्लस इंद्र रवींद्र, गिरि प्लस ईश गिरीश, नदी प्लस ईश नदीश, सु प्लस उक्ति सूक्ति। गुण संधि में क्या होता है? यदि छोटा आ या बड़ा आ के आगे छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ और रिर आए तो अर हो जाता है। जैसे सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, सुर प्लस ईश सुरेश, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, राज प्लस ऋषि राजा ऋषि। वृद्धि संधि में क्या होता है? यदि छोटा या आ या बड़ा आ के बाद ए या ए आए तो ए, ओ या औ आए तो औ हो जाता है। जैसे एक प्लस एक एक एक, दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ। यण संधि में क्या होता है? यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ छोटी ई छोटा ऊ रिर लिर के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ई या बड़ी ई का आधा या, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का आधा वा और रिर का आधा रा हो जाता है। जैसे यदि प्लस अपि यद्यपि, सु प्लस आगतम स्वागतम, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। अयाधि संधि में क्या होता है? यदि ए ओ औ के आगे इनमें से कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ए का आए, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। जैसे ने प्लस अन नयन, शे प्लस अन शयन, पो प्लस अन पवन, पो प्लस अक पावक। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत प्लस जन इज इक्वल टू सज्जन। इसके कुछ नियम है। जैसे यदि आधा का चा टा ता पा के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण चौथा वर्ण या रा ला वा हा या कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अर्थात का के स्थान पर गा, चा का जा, टा का डा, टा का दा और पा का बा हो जाता है। जैसे वाक प्लस ईश इज इक्वल टू वागीश, दिक प्लस गज इज इक्वल टू दिग्गज। दूसरा नियम, यदि आधा का चा टा ता पा के बाद ना या मा आए तो पहले वर्ण का रूपांतर पांचवें वर्ण में हो जाता है। अर्थात का अंगा, चा का इया, टा का अड़ा, ता का ना और पा का मा हो जाता है। जैसे वाक प्लस मय वांगमय, षट प्लस मास सणमास। यदि ता के बाद चा या छा हो तो ता का आधा चा, टा या ठा हो तो आधा टा, डा या ढा हो तो आधा डा और ला होने पर आधा ला हो जाता है। जैसे सत प्लस चरित सच्चरित, उत प्लस चारण उच्चारण। यदि ता के बाद शा हो तो ता के स्थान पर आधा चा और शा के स्थान पर छा हो जाता है। यदि हा हो तो ता का दा और हा का धा हो जाता है।
जैसे सत प्लस शास्त्र इज इक्वल टू सच्छात्र, उत प्लस श्वास इज इक्वल टू उच्छ्वास। यदि किसी स्वर के बाद छा आ जाए तो छा से पहले आधा चा का आगम मतलब चच्छ हो जाता है। जैसे अनु प्लस छेद इज इक्वल टू अनुच्छेद, आ प्लस छादन इज इक्वल टू आच्छादन। यदि माँ के बाद स्पर्श व्यंजन का से माँ तक आए तो माँ का अनुस्वार अथवा बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस गति संगति। माँ के बाद माँ, आधा माँ के बाद पूरा माँ आने पर द्वित्व मम हो जाता है। जैसे सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस मिश्रण सम्मिश्रण। माँ के बाद या रा ला वा हा शा सा सा आने पर माँ का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम प्लस यम संयम, सम प्लस लाभ संलाप। ऋ रा शा के बाद ना का ला हो जाता है, परंतु चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग और शा और सा आए तो ना का ड़ा नहीं होता। जैसे कर प्लस न कर्ण, राम प्लस अयन रामायण। अब देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके भी कुछ नियम है। जैसे विसर्ग का ओ, विसर्ग के पूर्व यदि छोटा आ हो और बाद में आ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला वा हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः प्लस बल मनोबल, मनः प्लस हर मनोहर। विसर्ग का रा, विसर्ग के पूर्व यदि छोटा आ बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या रा लावा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का आधा रा हो जाता है। जैसे निहि प्लस धन निर्धन, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म। विसर्ग का शा, विसर्ग के बाद चा छा या शा आए तो विसर्ग का आधा शा हो जाता है। जैसे निहि प्लस चल निश्चल और निहि प्लस छल निश्चल। विसर्ग का सा, विसर्ग के बाद यदि ता या सा हो तो विसर्ग का आधा सा हो जाता है। जैसे निहि प्लस तेज निस्तेज, निहि प्लस भय निर्भय। विसर्ग का शा, विसर्ग के बाद यदि छोटा ई या छोटा उ हो तो बाद में क ख टा ठा पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे निहि प्लस काम निष्काम, निहि प्लस पाप निष्पाप। विसर्ग के आगे रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उससे पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निहि प्लस रोग नीरोग, निहि प्लस रज नीरज। का पा फा से पूर्व विसर्ग ज्यों के त्यों बने रहते हैं। जैसे अधः प्लस पतन अधापतन, अंतः प्लस पुर अंतापुर, प्रातः प्लस काल इज इक्वल टू प्रातः काल। बच्चों इस प्रकार ये आपका चैप्टर है संधि। इसको 2 से 3 बार पढ़िएगा और इसके सारे नियम बहुत ध्यान से पढ़िएगा जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। पढ़ने के बाद आपके सभी नोट्स स्कूल मित्र पर अपडेट कर दिए गए हैं, वहां से अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू।